नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं आज आप सबको जो है कि छठवीं श्रृंखला बीपीएससी से संबंधित देने जा रहा हूं और आप सबकी तैयारी कितनी है करंट की। आज चूंकि आज प्रश्नों की शानदार बिहार से संबंधित करंट को रखा गया है, देखते हैं कि आप सब कितने तैयारी किए हुए हैं। 1 घंटा में 100 प्रश्न आप सबको चैलेंज है, मुझे भी चैलेंज है, रोज स्वीकार भी हम सब करें। तो देखिए फटाफट जल्दी से आप सब भी देखते चलिए और मैं भी आप सबको बताता चलूं कि कितना जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं। चूंकि 1 घंटे में 100 प्रश्न का मतलब है कि आप जो है कि 1 मिनट में 2 प्रश्न करेंगे तब आपको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं हम सब प्रश्नों के श्रृंखला को। ये देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग आपको ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? आईआईटी मद्रास को, आईआईटी बॉम्बे को, आईआईटी हैदराबाद को या आईआईटी दिल्ली को? किस संस्थान को आपको जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ये जल्दी से बताइएगा। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन में इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट अवार्ड 2021 में तो आप जवाब दीजिएगा कि आईआईटी मद्रास जो है ये आपको पहले स्थान पर रहा, शीर्ष स्थान पर आईआईटी मद्रास रहा। नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये रहा दूसरा प्रश्न, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है या मध्य प्रदेश है? इस प्रश्न के श्रृंखला में आप सिर्फ और सिर्फ करंट, संपूर्ण भारत और विश्व से संबंधित करंट पाएंगे, जबकि 7वीं श्रृंखला में स्पेशली बिहार से संबंधित करंट को हम सब देखेंगे। ठीक ना? तो ये देखिए आपको 6वीं श्रृंखला है। ये डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा आपको बिहार के जस सत्ता वाला राज्य, ठीक ना? बिहार से यह 1937 ईस्वी में अलग हुआ था, 1935 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? ये गुजरात के द्वारा, पंजाब के द्वारा, हरियाणा के द्वारा या आपको राजस्थान के द्वारा? किसके द्वारा भगवत गीता आपको जो है इसकी शुरुआत की जा रही है? ठीक ना? ये भगवत गीता से संबंधित आपको रिसर्च किस अनुसंधान के द्वारा किया जा रहा है? ये किस राज्य के द्वारा ये आपको स्थापित किया जा रहा है? तो जल्दी से बताइए आपको जो है भगवत गीता और रामायण अनुसंधान। चूंकि इस तरह के प्रश्न जो हैं आपको परीक्षाओं में काफी परेशान भी करेंगे। ये चूंकि थोड़े से कठिन टाइप के प्रश्न हैं। ठीक, तब बताइएगा कि पंजाब राज्य द्वारा, किसके द्वारा? पंजाब राज्य द्वारा ये विकसित किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो पंजाब राज्य द्वारा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में 102वां सदस्य के रूप में आपको सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ? मिस्र हुआ, गाम्बिया हुआ, एंटीगुआ और बारमूडा हुआ या स्पेन हुआ? कौन सा देश आपको जो है यह अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ? भारत भी शामिल है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में। जल्दी से आप सब जवाब दीजिएगा कि कौन सा देश आपको शामिल हुआ। ठीक, कोई बताएगा ये कौन सा देश है भाई? ये वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के 2 देश हैं, एंटीगुआ और बारमूडा। ठीक ना? एंटीगुआ और बारमूडा ये वेस्ट इंडीज द्वीप के 2 देश हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? मेरा गांव मेरी संस्कृति या मेरा गांव मेरा धरोहर या सांस्कृतिक धरोहर या अमृत महोत्सव? इसमें से कौन सा आपको ऐप जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों को
आपको पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण के लिए ऐप जारी किया गया। तो बताइएगा मेरा गांव मेरी धरोहर, ठीक ना, मेरा गांव मेरी धरोहर ऐप के माध्यम से ये सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा ऐप चलाया गया है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने महासभा ने वर्ष 2022 को अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में आपको घोषित किया है। मोटे अनाजों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, कारीगर मत्स्य पालन और जलीय आपको कृषि या कृषि एवं पशुपालन के लिए या सतत विकास एवं बुनियादी संरचना के लिए, तब आप बताइएगा कारीगर मत्स्य और जलीय जो है कृषि के लिए आपको जो है ये पालन किया गया है, ठीक ना। कारीगर मत्स्य और जलीय कृषि के लिए ये आपको जो है कि अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, ठीक ना। ये प्रमुख बातें आप सबके लिए है। चलिए अगले प्रश्न में हम सब चलते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम सब चलते हैं। आइए देखिए अगला प्रश्न हम सब देखते हैं कि कौन सा रहता है। तो ये केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, ये प्रश्न पूछा गया। 4, 7, 10 या 11, तब आप जवाब दीजिएगा कितने मल्टी। तो आपको जो है कि 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के स्थापना की बात की गई है। कितने? 4 मल्टी लॉजिस्टिक के बात की गई है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में, भारतीय डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? फ्लिपकार्ट ने, अमेजॉन ने, गूगल ने या एप्पल के द्वारा, किसके द्वारा किया गया है? ये जल्दी से फटाफट आप लोग बताते चलिए, जल्दी से बताइए, ठीक ना। ये आपके लिए जबरदस्त तरीके से आपके श्रृंखला के लिए, आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए ये प्रश्नों के श्रृंखला हमारी संस्था की ओर से और खासकर मेरे द्वारा ही ये तैयार किया गया है। तो बताइएगा कि गूगल जो है ये भारतीय एयरटेल में निवेश करने की बात किया है, किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में, भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल कितने मैंग्रोव वन क्षेत्र हैं? यानी कुल कितने मैंग्रोव वन क्षेत्र में आपको जो है कि है ये कितने वर्ग क्षेत्र में है मैंग्रोव वन? आपको 4792 वर्ग क्षेत्र में, या 4892, या 5992, या आपको 4992। तब बताइएगा कि 4992 वर्ग मीटर क्षेत्र में आपको मैंग्रोव वन कुल स्थित है। नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में, ये निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों जनजातियों के मेधावी छात्रों के लिए शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षा योजना, ठीक ना, आकांक्षा योजना सुनिश्चित किया है या शुरू किया है मध्य प्रदेश द्वारा, गुजरात द्वारा, असम द्वारा या बिहार द्वारा? तब आप सबका शानदार जवाब भी, बहुत बच्चों का जवाब एकदम शानदार तरीके से दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का जवाब गलत है। तो जो गलत है वो सही कर ले। मध्य प्रदेश राज्य को आपको राज्य के द्वारा जो है आकांक्षा योजना शुरू किया गया है अनुसूचित जनजातियों के जो है बच्चों के लिए, ठीक ना। नेक्स्ट अगले प्रश्न में देखिए, ये आपको नितिन सर के हमारी संस्था के द्वारा जबरदस्त तरीके से ये लिखा गया है और आप इस पुस्तक को जरूर से परचेज करिए, क्योंकि वीडियो का पेपर आप सबके सामने जल्द ही होने वाला है। हाल ही में गीता गोपीनाथ ये जो है को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है? IMF द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा, NDB द्वारा या IRDA द्वारा? तब आप इस प्रश्न के जवाब में बताइएगा कि IMF द्वारा जो है गीता गोपीनाथ जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी हैं,
यहीं पे आपको इनके नियुक्ति हुए है, ठीक ना। साथ ही साथ आपको इसके साथ आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रूप में, इसे विश्व मुद्रा कोष के रूप में आईएमएफ को जाना जाता है, ठीक ना। ये चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा अटल वयो अभिमन्यु योजना, ठीक ना, अटल वयो अभ्युदय योजना के शुरुआत की गई है? सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, आयुष मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा या कृषि मंत्रालय द्वारा? तब बताइएगा कि यह आपको सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, ठीक। एकदम वन लाइनर के रूप में आप अपनी कॉपी को खोल लीजिए, सीधे लिखिए कि अटल वयो अभ्युदय योजना डैश आपको जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। बस एकदम छोटी छोटी चीजों को देखते चलिए। निम्न में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल जिसे समर्थित टारपीडो, ठीक ना, आपको प्रणाली उड़ीसा के बालासोर पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? किसके द्वारा किया गया यही पूछ रहा है। इसरो द्वारा, डीआरडीओ द्वारा या हाल द्वारा या आईएएफ के द्वारा? तब बताइएगा भारत सरकार के डीआरडीओ द्वारा जो है इसके सफल प्रक्षेपण किया गया, मिसाइल का जो है समर्पित टारपीडो प्रणाली का जो है परीक्षण किया गया। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस संस्था ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण युक्त, पोर्टेबल है, ठीक ना, कहीं भी ले जा सकते हैं, भू परीक्षण विकसित किया है? किस संस्था ने? तो आईआईटी मद्रास ने किया है या आईआईटी कानपुर ने किया है या आईआईटी हैदराबाद ने किया है या आईआईटी मुंबई ने किया है? तब बताइएगा कि यह आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रो अंतरिक्ष यान सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है। यह अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इसरो द्वारा, CNES द्वारा, आपको जो है JAXA द्वारा या NASA द्वारा यानी नासा द्वारा? किसके द्वारा आपको लॉन्च किया गया है? तब बताइएगा कि सोलर, आपको पार्कर सोलर प्रो आपको अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाला कोई और नहीं बल्कि नासा है। ये नासा के द्वारा आपको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट भैया, दिसंबर 2021 में निम्न में से कौन सा देश टाइफून राय से यानी प्रभावित हुआ था? इंडोनेशिया हुआ था, श्रीलंका हुआ था, फिलीपींस हुआ था या उत्तर कोरिया हुआ था? तो टाइफून जो है फिलीपींस और आपको चीन के क्षेत्रों में चलने वाले आपको जो है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस संस्था द्वारा वर्नाक्यूलर, वर्नाक्यूलर का अर्थ होता है बेटा क्षेत्रीय, ठीक ना, वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई? वित्त मंत्रालय के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, सेबी के द्वारा या राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा? तब आप बताइएगा कि नीति आयोग के द्वारा वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम के शुरुआत की गई, ठीक है। नीति आयोग जिसके स्थापना 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया ना। आपको जो है इसके पहले इसे योजना आयोग के नाम से जानते थे, ये बातें भी जानते चलिए। नवंबर 2021 में नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया। ये नवारा चावल जो है, नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया। ये किस राज्य से संबंधित है? असम से, केरल से, गुजरात से या मणिपुर से? तब बताएगा यह केरल राज्य से संबंधित है। कहां से? केरल राज्य से आपको संबंधित है। नेक्स्ट, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री आदि
शंकराचार्य के प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया? बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, देहरादून में या कलकत्ता में? तब आप बताइएगा कि केदारनाथ में ही भगवान शिव हैं, जबकि बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की प्रतिमा है। तो ऐसी स्थिति में केदारनाथ उत्तराखंड में आपको जो है इसके श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का स्थापना किया गया। निम्न में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर आधारित अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है? ठीक है ना, स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश ये शब्द का उद्धरण किया गया है। ये यूके है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है या आपको जो है नीदरलैंड है? ये कौन सा है? तब बताएगा यूनाइटेड किंगडम, जो किसी समय में आपको इसे ही इंग्लैंड भी बोलते हैं। इंग्लैंड के द्वारा जब हम गुलाम थे तो गांधी जी को बड़ा प्रताड़ित किए थे। आज गांधी जी के संदेश को लिख रहे हैं, मेरा जीवन मेरा संदेश, ठीक ना, और स्मरणीय सिक्का लॉन्च कर रहे हैं। ये बदलते परिवेश की बातें हैं। आज से 100 साल पहले भारत कहाँ था, 75 साल पहले, आज हम कहाँ हैं? ये आसमान और जमीन का अंतर है, ठीक ना। ये देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये इंडिविजुअल हिंदी बाय नितिन सर, जबरदस्त तरीके से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, चूंकि जल्दी जल्दी करना है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा की? यूएई ने, सऊदी अरब ने, इजराइल ने या आपको अमेरिका ने? तब आप जवाब दीजिएगा सऊदी अरब के द्वारा विश्व का पहला आपको गैर लाभकारी शहर की स्थापना का विचार रखा गया है या घोषणा किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, ये जो है पीयूष गोयल साहब के द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, ये खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या आपको जो है तमिलनाडु? तो तमिलनाडु राज्य में आपको जो है माननीय केंद्रीय आपको वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट, सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो, ये मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत की गई है? कोटक महिंद्रा द्वारा, एचडीएफसी बैंक द्वारा, आईएसबीआई द्वारा या आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा? तब बताएगा कि एचडीएफसी बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर के बहुत तेजी से उभरते हुए बैंक है और इसका शेयर बहुत तेजी से आपको जो है मार्केट में छा गया है, ठीक ना। तो एचडीएफसी बैंक के ही मुंह बंद रखो नामक अभियान जारी किया गया है अपने ग्राहकों को जागरूक करने के उद्देश्य से। हाल ही में आपको किस राज्य द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान, ठीक ना, कुछ मत करिए, ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? गुजरात द्वारा, उड़ीसा द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा या महाराष्ट्र द्वारा? तब आप बताइएगा कि यह मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा आपको इसकी शुरुआत की गई है का मध्य प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट भैया, ये आपको हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब, ये जो है सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या गुजरात? तब आप बताइएगा कि गुजरात जो है देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, ठीक ना। सबसे अधिक मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां जो हैं ये गुजरात राज्य में ही स्थित है। हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा, ठीक ना। ये शीर्ष स्थान पर केरल रहा, गुजरात रहा, महाराष्ट्र रहा या आपको तमिलनाडु रहा? तब बताइएगा महाराष्ट्र राज्य जो था ये आपको पहले स्थान पर है भारत कौशल रिपोर्ट 2021 के अनुसार। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने थाई
वजथू थाई वजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया? केरल द्वारा, तमिलनाडु द्वारा, तेलंगाना द्वारा या आंध्र प्रदेश के द्वारा? तब आप इस प्रश्न के जवाब में बताइएगा कि तमिलनाडु राज्य के द्वारा अपना अलग से आपको राजकीय गीत घोषित किया गया है। ये बातें भी आप सबको समझना जानना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में निम्न में से किस देश ने 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? कहां पे? कंबोडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में या वियतनाम में? तब आप बताइएगा कि पाकिस्तान में जो है ये 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर आपको पुरातात्विक लोगों के द्वारा खोजा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्टार्टअप राजधानी, ये बातें, स्टार्टअप राजधानी के रूप में कौन सा शहर जो है बेंगलुरु को प्रतिस्थापित किया, यानी बेंगलुरु को हटाकर वह पहले स्थान पर आया? तब आप बताइएगा कि वह मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है या कोलकाता है? तब आप दिल्ली राज्य जो है ये आपको बेंगलुरु को पीछे छोड़कर स्थापित हुआ है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है? वाल्मीकि नगर आपको जो है टाइगर रिजर्व को, अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क को, गिर वन को या कान्हा टाइगर रिजर्व को? तब आप जवाब दीजिएगा कि अरावली बायोडायवर्सिटी जो पार्क है इसे ही OECM साइट पर घोषित किया गया है। यूपी SSSC शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया जा रहा है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य में ये लाभकारी भी होगा। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हॉट का आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई? मिजोरम में, त्रिपुरा में, मणिपुर में या मेघालय में? तब इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि त्रिपुरा। ये त्रिपुरा जो है तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला जो है ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका से सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक ना। साथ ही साथ त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है इसे हम लोग जीरो लाइन के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में पुराना धाम स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया कौन सा राज्य, यानी किस राज्य में स्थित है? ठीक, ये सीतामढ़ी बिहार में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, रांची झारखंड में या हुबली पश्चिम बंगाल में? तब आप जवाब दीजिएगा कि यह सीतामढ़ी बिहार। बिहार पीपीसीएस आपको बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और पूछ रहा है कि पुराना धाम जो है उसे स्वदेश योजना के तहत शामिल किया गया है जो बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, आपको शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, ठीक ना। यानी एथलीट में दौड़ में उनका संबंध किस खेल से है? क्रॉस कंट्री स्कीइंग से, फिगर स्केटिंग से या आपको स्नोबोर्डिंग से या अल्पाइन स्कीइंग से? तब आप जवाब दीजिएगा कि अल्पाइन स्कीइंग से आपको उनका संबंध है। नेक्स्ट, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे देख रहे होंगे कि पूरे भारत में हर जगह प्रधानमंत्री जी भाषण में आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है के रूप में देश में अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहां किया गया है? ये झांसी में, लखनऊ में, सूरत में या वाराणसी में? तब आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि लखनऊ में सबसे बड़ा ड्रोन का आपको जो है शो का आयोजन किया गया। ये चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो,
ठीक ना, चाहे बीपीएससी हो, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। ड्रोन, सबसे बड़ा ड्रोन शो का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया। किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता विषय में 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर्स, जिसे एनसीसी के नाम से जानते हैं, द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत लॉन्च किया गया? नरेंद्र मोदी, ठीक ना, या रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह या अमित शाह? तब इस प्रश्न के जवाब में बताइएगा कि माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है राष्ट्रीय एकता गीत, जिसे एनसीसी के द्वारा लिखा गया है, को लॉन्च किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्यांग जाति किस राज्य से संबंधित है? देखो, जनजाति जाति हम लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन एक नई इसकी विशेषता, परीक्षा में वही चीजें पूछता है जो आपको जो है करंट से टच भी करता है और पौराणिक चीजों से भी रहता है। मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है या आपको असम है? तब जवाब दीजिएगा कि नागालैंड राज्य से संबंधित आपको कोन्याक नामक जनजाति आपको पाई गई है। ठीक, तो नागालैंड पूरी तरह से जनजाति वाला क्षेत्र है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत उपयोग के लिए मांग के, आपको मांग नहीं होना चाहिए, भांग ही होना चाहिए, भांग, हाँ भांग, ठीक है, भांग उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना? यानी भांग के मांग को जो है कि अनुमति देने वाला माल्टा बना, बेल्जियम बना, यूक्रेन बना या बेलारूस बना? तब बताएगा कि यह यूरोपीय देश माल्टा है, एक छोटा सा देश है, यूरोपीय कंट्री में शामिल है, और ये आपको जो है कि भांग जो है उसके उपयोग के अनुमति को देने वाला प्रथम राज्य बना है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन को, बिम्स्टेक को, क्वाड को या G20 को? तब बताएगा अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन को आपको जो है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा आपको उस पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज करने की घोषणा की है, जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? ये भारत में पाया गया, मिस्र में, चीन में या लीबिया में? तो बताइएगा कि यह चीन में पाया गया है। वैसे भी चीन को डायनासोर के देश के नाम से जानते भी हैं, इसे ड्रैगन भी कहते हैं। ठीक ना, ड्रैगन एक ऐसा जानवर, पक्षी जो आग उगलता है, ठीक ना, और ये आपको कहीं ना कहीं डायनासोर की प्रजाति से संबंधित है, क्योंकि इसका मुख डायनासोर की तरह है, लेकिन यह उड़ भी सकता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? वैक्सीनेशन को, या आपको जो है कि परवीरंस को, परवीरंस, ठीक ना, या आपको पॉपुलेशन को या प्रिजर्वेशन को? ठीक, तो परवीरंस को जो है ये आपको तीसरा जो है इसे ही आपको ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में चुना गया है। इसका अर्थ होता है धैर्य रखना, ठीक ना, धैर्य रखना। ठीक, ये आपको प्रिजर्वेशन के जगह में इसको क्या पढ़ेंगे? तो परसिविरेंस, परसिविरेंस, परसिविरेंस इसे पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए, थोड़ा सा कठिन है, इसका हिंदी धैर्य होता है। एनटीए नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक, तो ये जबरदस्त तरीके से हमारी संस्था की ओर से लॉन्च किया गया है और यूपी टेट का भी हमारी संस्था आपको पढ़ाती है। हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाणी FM शुरू किया है? मुंबई ने, दिल्ली ने, पटना ने या इंदौर ने? तब बताएगा कि इंदौर के द्वारा आपको जो है यह शुरू किया गया है। किसके द्वारा?
इंदौर जेल के द्वारा। तंबाकू छोड़ने में मदद के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ये क्विट स्मोकिंग, क्विट टोबैको, क्विट द बैड हैबिट्स या टोबैको किल्स। तब आप इस प्रश्न का जवाब जो है दीजिएगा कि क्विट टोबैको नामक आपको ऐप जो है WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। वन्य जीव कार्यक्रम 2021 से 23 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तब आप जवाब दीजिएगा कि महाराष्ट्र जो है ये आपको वन्य जीव कार्यक्रम योजना 2021 से 23 जारी करने वाला पहला राज्य बना। विश्व के सबसे बड़े आपको क्रिकेट बैट का अनावरण निम्न में से किस शहर में किया गया? इंदौर में, वाराणसी में, हैदराबाद में या आपको कानपुर में? तो बताइएगा कि हैदराबाद में आपको जो है सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण किया गया। साथ ही साथ हैदराबाद कई चीजों के लिए आपको प्रसिद्ध रहेगा। अभी हैदराबाद से संबंधित ढेर सारी चीजों को देखिएगा। हाल ही में यानी किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस गांव या ग्राम स्थापित किया गया है? किस राज्य में? तब आप बताइएगा कि यह राजस्थान है, उड़ीसा है, मेघालय है या त्रिपुरा है। किस राज्य में है? तो बताइएगा कि त्रिपुरा राज्य में जो है हाल ही में बांस गांव स्थापित किया गया है। बांस जो है इसे ग्रीन गोल्ड के नाम से भी, हरित सोना के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार आपको किसे दिया गया? ये आपको जो है नीरज चोपड़ा को, अवनी लेखरा को, PR श्रीजेश को या मनप्रीत सिंह को? तो वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर 2021 ये PR श्रीजेश को दिया गया है। किसे? PR श्रीजेश। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द आपको जेट को किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? जर्मनी द्वारा, अमेरिका द्वारा, कुवैत द्वारा, UAE द्वारा? किसके द्वारा? तब बताइएगा कि UAE के द्वारा आपको जो है पहले हाइड्रोजन संचालित आपको फ्लाइंग बोट द जेट का आयोजन जो है लॉन्च किया गया है, आयोजित किया गया। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में आपको बनाया जा रहा है? ये पहला जियोलॉजिकल पार्क, ठीक, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में? तब बताइएगा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में आपको बनाया जा रहा है। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां बनाया जा रहा है? बंबई में, अहमदाबाद में, सूरत में या पुणे में? तब बताइएगा सूरत में देश के पहले बुलेट ट्रेन स्टेशन के स्थापना किया जा रहा है। विश्व आर्द्रभूमि 2022 के अनुसार भारत में कितने और नए रामसर स्थल शामिल किए गए? तो भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या अब बढ़कर जो है 49 हो गई है। और इस तरह दो, एक उत्तर प्रदेश आपको जो है बखीरा और एक आपको गुजरात से जो है कि दो आपको जो है कि रामसर स्थल शामिल किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल का शानदार बैच हमारी संस्था की ओर से संचालित है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा देश 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना? जापान, चीन, अमेरिका या सऊदी अरब? तो अमेरिका जो है ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है, ठीक। उसके बाद चीन है, तब सऊदी अरब है। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेस कौन बना? दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, बेंगलुरु बुल्स
या आपको चेन्नई सुपर किंग। तो आपको जो है पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज जो है चेन्नई सुपर किंग बना है। और हाल ही में नाटकीय ढंग से देखे होंगे कि रविंद्र जडेजा की जगह पे माही को पुनः कैप्टन बना दिया गया है। हाल ही में कोविड-19 में आपको डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बना? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान या भारत? तो अपना देश भारत जो है ये डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है। नेक्स्ट देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा दिया गया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कश्मीर या उत्तराखंड? तो बताइएगा कि उत्तराखंड राज्य के झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा आपको जो है दिया गया। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2028 के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की है? सर्फिंग की, स्केटबोर्डिंग की या स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग की या उपयुक्त सभी की? तो उपयुक्त सभी गेमों को जो है ये शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए, आपको जो है कि अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2022 समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन बने थे? मोहम्मद यूनिस, कुमार अनूप कुमार, मोहम्मद इकबाल या आरिफ खान? तो बताइएगा कि आरिफ खान जी जो थे यही शीतकालीन ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक बने थे। हाल ही में किस खाड़ी देश ने पहला योग महोत्सव का आयोजन किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न लगा लीजिएगा, ठीक ना। ये सब वीवीआई प्रश्न के श्रेणी में है। सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत या कतर? तो बताइएगा सऊदी अरब जो है ये पहला खाड़ी देश बना जहां योग दिवस का आयोजन या योग महोत्सव का आयोजन किया गया। वैसे योग महोत्सव भारत में ऋषिकेश में है। इसके पहले अमेरिका में भी पिछले साल योग महोत्सव का आयोजन किया गया था। हाल ही में देश की पहले पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की जा रही है? अहमदाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ या रायपुर? तब आप बताइएगा कि लखनऊ में आपको जो है स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कैवां है? तो भारत का स्थान 85वां यानी 85वां स्थान आपको भारत का है। नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न में आपको जो है हाल ही में भारत का पहला ग्रिफिन इनोवेशन सेंटर राज्य कहां स्थापित किया गया? तो ग्रिफिन इनोवेशन सेंटर जो है ये आपको केरल में स्थापित किया गया है। कहां पे? केरल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट चलिए अगले आपको जो है यूपी SSSC वीडियो शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से आपको जो है कि लिखा गया है और जबरदस्त तरीके से आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये देखिए, हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया जो है कि मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? जयशंकर प्रसाद ने, राजनाथ सिंह ने, यस जयशंकर नाम है, जयशंकर प्रसाद लिख दिए, नरेंद्र मोदी ने या अमित शाह ने? तब बताइएगा नरेंद्र दामोदर मोदी दास के द्वारा जो है एशिया का भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया गया। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न में, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहां किया गया? नीदरलैंड में, आपको सिंगापुर, ब्राजील या अमेरिका में? तो बताइएगा नीदरलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट देखिए, यूएनडीपी किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया? तब आप बताइएगा प्रजक्ता कोहली को, रश्मि चाटर को, मिनी माथुर को, चेकरा आडवाणी को? तो आपको प्रोजक्ता कोहली को भारत का पहला युवा जलवायु
चैंपियन घोषित किया गया। हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? तो डिजिटल संसद जो है इसका नाम आपको क्या रखा गया है? डिजिटल संसद। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्री परिषद के आजीवन सदस्य का दर्जा दिया गया है? ये दर्जा पाने वाले आपको कौन व्यक्ति हैं? तब बताएगा प्रताप सिंह राणे। ये आपको जो है जो आजीवन मंत्री का दर्जा इनके पास प्राप्त रहेगा। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पहली महिला जज कौन नियुक्त हुए? चूंकि पड़ोस का मामला है और पड़ोस के विषय में बहुत ज्यादा जानते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो यास्मीन है या शाहजाद प्रवीण है या आयशा मलिक है या सुमन कुमारी हैं? तो बताइएगा आयशा मलिक जो हैं ये पाकिस्तान की पहली महिला है जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनी है, ठीक है ना। पाकिस्तान के प्रथम महिला। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो पहले देश के सीडीएस बिपिन रावत जी के नाम पर आपको इसका नाम रखने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये आपको हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो, ये आपको शायद दूसरी बार आ रहा है, जल मेट्रो वाला भारत का पहला शहर बनेगा? पणजी, विशाखापट्टनम, कोच्चि या कोलकाता? तब बताएगा कि कोच्चि जो है ये आपको देश का पहला जल मेट्रो का उद्घाटन किया जा रहा है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में आपको किसे नियुक्त किया गया? भूपेंद्र कुमार को, यश सोमनाथ को, रघुवेंद्र तंवर को, पी साईनाथ को? तब बताइएगा कि यश सोमनाथ जो है ये आपको जो है इसरो के अध्यक्ष के रूप में आपको नियुक्त हुए। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुए पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक, ये बड़ी चूक थी, कि जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में आपको एक कमेटी बनाई है? विक्रम सिंह, इंदु मल्होत्रा, प्रशांत भूषण या दीपक कुमार? तब बताएगा कि इस प्रश्न के जवाब में इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की है। इंदु मल्होत्रा जो है ये आपको दिल्ली उच्च न्यायालय के पहली महिला जज भी बनी है, ठीक ना। ये दिल्ली उच्च न्यायालय की। नेक्स्ट देखिए, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का एवं आपको जो है समाज कल्याण पर्यवेक्षक की शानदार बुक आप सबके लिए, आपकी सुनहरे भविष्य के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में किस देश ने पहली बार डॉक्टर्स ने सुअर के हृदय को इंसानों में प्रतिस्थापित किया या प्रत्यारोपित किया? अमेरिका के, फ्रांस के, जर्मनी के या इटली के? तो अमेरिका के लोग जो हैं ये बौरा गए हैं और आदमी में सुअर का चूंकि एक साथ मैचिंग भी करता है, दोनों के जो है हृदय जो है एक जैसा ही मैचिंग करता है, इसलिए आपको जो है सुअर के हृदय को मानव में प्रत्यारोपित किया गया। रेल मंत्रालय ने जनवरी 2022 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई कर लेना, वीवीआई वाला तो एकदम चेक ही करते चलना, ठीक ना। ये आपको झांसी रेलवे स्टेशन को बादामी रेलवे स्टेशन, बदलापुर या केवड़िया, तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड यानी मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता? मिस नहीं पूछ रहा है, मिसेज आपको पूछ रहा है वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो साइलिन फूड के द्वारा आपको मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता गया। हाल ही में किस संस्था ने आपको सारथी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सारथी ऐप लॉन्च करने वाला आपको सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ
इंडिया, जिसे सेवी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। फीफा अवार्ड 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार आपको किसे मिला? रोनाल्डो को, लियोन मेसी को, मोहम्मद साहिल को या रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को? किसे दिया गया? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया। इसके पहले रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के थे, कई बार पाए हैं, और लियोन मेसी जो अर्जेंटीना के हैं, ये दोनों महान फुटबॉलर माने जाते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी किसे बनाया? तो नुसंतारा को इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी बनाया। इंडोनेशिया जो है ये दुनिया का सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश माना जाता है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला जिला स्वशासन सूचकांक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया? तो इसे आपको जम्मू कश्मीर राज्य जो है ये आपको पाने वाला पहला राज्य है। जिला आपको जो है सुशासन में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 को किस राज्य ने या किस टीम ने जीता? उत्तर प्रदेश ने, तमिलनाडु या हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा विजय हजारे ट्रॉफी जीती गई। निम्न में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला डुअल मॉडल वाहन, किस प्रकार का? तो डुअल मॉडल वाहन का निर्माण किया गया? चीन द्वारा, फ्रांस द्वारा, रूस द्वारा या जापान द्वारा? तो जापानियों के द्वारा आपको जो है डुअल मॉडल वाहन का निर्माण किया गया। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? तो भारत दर्शन पार्क जो है ये आपको नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। कहां पे? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, यूपी पुलिस कांस्टेबल वर्दी आपकी जिद हमारी संस्था की ओर से आप सबको पढ़ाया जा रहा है और आप इसे परचेज कर सकते हैं। हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पे कौन रहा? तो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान की बात की जाए तो गुजरात सुशासन के मामले में पहले स्थान पर रहा। ठीक ना, गुजरात आपको पहले स्थान पर रहा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द मोदी गैम्बिट, ठीक ना, डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता, मृदुला रमेश, संजू वर्मा या राहुल रवैल? तब बताएगा संजू वर्मा के द्वारा आपको जो है ये पुस्तक लिखी गई है द मोदी गम्बिट, ठीक ना, डिकोडिंग आपको मोदी 2.0 ये आपको इन्हीं के द्वारा है। पेटा इंडिया द्वारा आपको किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ष 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो आलिया भट्ट जो है इन्हें ही आपको जो है पेटा द्वारा इंडिया का जो है बॉलीवुड अभिनेत्री जिसे पर्सन ऑफ द ईयर वर्ल्ड के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितने हैं? तो 71,037 7,13,789 वर्ग किलोमीटर ये आपको जो है भारत का कुल वन रिपोर्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस राज्य ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता? ये अंडर 19 किसने जीता है? तो सबको पता है भारत ने अंडर 19 विश्व कप को जीता है और लगातार 5 बार भारत अंडर 19 विश्व कप का विजेता रहा है। हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो महारानी एलिजाबेथ ये कई देशों के महारानी के रूप में है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की भी हैं, आपको कनाडा की भी हैं और इंग्लैंड की भी हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है यह इसी देश ने अपने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर ही रखने का ये किया है, ठीक ना। तो ये चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की
ओर चलते हैं। ये देखिए, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया? तो ये आपको कनाडा है, अमेरिका है, चीन है या जापान है? तो चीन के द्वारा दुनिया का सबसे लंबा आपको जो है मेट्रो का उद्घाटन किया गया, मेट्रो लाइन का। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बनी? बाप रे बाप, 3 ट्रिलियन। और ये एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है या इनमें से कोई नहीं? तो 3 ट्रिलियन आपको बाजार ये एप्पल का पहुंचा है। किसका? एप्पल का 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य हुआ है। नेक्स्ट आप चलिए अगले प्रश्न में। अच्छा, वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये जर्मनी के द्वारा किया जाएगा, जर्मनी द्वारा इसका जो है किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आपको जो है कि कौन सा राज्य LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार या राजस्थान? तो हिमाचल प्रदेश जो है ये देश आपको पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट्स ई बुक है और आप इसे परचेज कर सकते हैं। आपके सुनहरे भविष्य में ये काफी लाभदायक भी होगा। नेक्स्ट देखिए, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? पटना में, नई दिल्ली में, जयपुर में या पुदुचेरी में? तो 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन पुदुचेरी में किया जाएगा। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया जाएगा? ये पहला ओपन रॉक संग्रहालय पुणे में, वाराणसी में, सूरत में या आपको हैदराबाद में? तो बताइएगा, हैदराबाद में आपको भारत का पहला ओपन रॉक स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय के आधारशिला रखी गई है? मेजर ध्यानचंद जो कि मेरठ से रहने वाले थे और मेरठ में इनकी आधारशिला रखी गई है। हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? प्रीत चंडे, प्रियंका राधा कृष्णन, रूबी धल्ला या अनीता आनंद? तब बताएगा कि प्रीत चंडी जो है ये केरल की रहने वाली है और यही अश्वेत महिला है जो कि आपको दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची है। नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये आपको निम्नलिखित में से किस देश ने 4.5 दिन आपको कार्य सप्ताह घोषित किया है? यानी अब 4.5 दिन ही काम होगा, ये करने वाला दुनिया का पहला देश UAE बना है। UAE ये दुनिया का पहला देश है जिन्होंने एक सप्ताह में 4.5 दिन कार्य करने का डेट रखा है। नेक्स्ट, 11 दिसंबर को किस देश का पहला ड्रोन मेला आपको जो है आयोजित किया गया? झांसी, कानपुर, नागपुर, ग्वालियर या इंदौर में? तब बताएगा कि ग्वालियर में आपको जो है ये आपको लॉन्च किया गया, ग्वालियर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाले कौन सी सरकार बनी है? तो दुबई की सरकार जो है ये 100% आपको पेपरलेस होने वाली सरकार बनी है दुबई की। नेक्स्ट देखिएगा, तो टाइम मैगजीन द्वारा किसे वर्ष 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो ये व्यक्ति एलन मस्क हैं जिसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट आप अगले प्रश्न की ओर चलिए, देखते हैं। अगला प्रश्न आपको 31वां व्यास सम्मान 2021 किसे दिया गया है? ये व्यास सम्मान बार बार पूछता है। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, आपको जो है आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सब मैंने पिछले करंट में पढ़ाया है। इसमें भी आप देखिए, बताइएगा 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो असगर वजाहत को आपको 31वां व्यास सम्मान दिया गया है।
नेक्स्ट, 7वां भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? तो आपको जो है 7वां अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पणजी में आयोजित किया जाएगा। कहां? पणजी में आयोजित किया जाएगा। ये वीडियो शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से लिखी गई है और जबरदस्त लिखने का प्रयास मैंने खुद भी किया है, ठीक ना। तो आप इसी जरूर एक बार पढ़िएगा, सोचिएगा, देखिएगा जरूर से कि किस तरह से सर ने बताया है। तो इसी के साथ आपको जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के शानदार श्रृंखला समाप्त होती है। आशा यही करता हूं कि आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न इन सबसे फंसे। ईश्वर करे आप सब अपने मनोरथ में पूर्ण हो। जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, सारे लोगों को अग्रिम बधाई बीपीएससी के लिए कि आप सफलता को सुनिश्चित करिए। यही शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।